आज राजभवन यहाँ 50 मीटर का दूरी में है और हम लोग दिव्यांगजन आज 509 दिन से बैठल। राज्य की एक बेटी को सम्मान दिया जा रहा है, एक बेटी को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो झारखंड की एसटी की बेटी को जब राष्ट्रपति बना दिया जा रहा है और उन बेटियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्धा हैं। 511 दिनों का लंबा इंतजार। यह इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ, यह इंतजार अभी बदस्तूर जारी है। यह क्षेत्र जहां सीएम भी हैं, जहां राज्यपाल भी हैं, जहां मंत्री भी हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सब हैं, लेकिन नहीं है तो बस न्याय। न्याय इन दिव्यांगों के लिए जो अपनी मांगों को लेकर 511 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आखिर कौन सुनेगा इनकी? आखिर सरकार इनकी क्यों नहीं सुनती? शायद वोट बैंक नहीं है, बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए इनकी मांगे मानी नहीं जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पेशा कानून से लेकर मैया सम्मान तक तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे झारखंड के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी को उनके अधिकारी और उनके सलाहकार बता नहीं रहे हैं कि कुछ दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर 511 दिनों से यहाँ आंदोलनरत हैं। अब उनकी कंबलें फटने लगी है, खाने को अनाज नहीं है, पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये दिव्यांग अपना हौसला नहीं हार रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इन्हें आपसे उम्मीद है। ये कहते हैं जब तक हेमंत है तब तक हिम्मत है और किसी ना किसी दिन आप उनकी फरियाद जरूर सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी एक बार इनकी फरियाद सुन लीजिए, क्योंकि ये दर्द में हैं। इनके लड़के डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, ये खुद छोटी मोटी मजदूरी करके अपना आंदोलन चला रहे हैं। समझिए कोई शौक से तो आंदोलन पे नहीं बैठ रहा होगा ना, कुछ तो समस्याएं होगी, कुछ तो दर्द होगी, कुछ तो पीड़ा होगी। आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप सबकी फरियाद सुनते हैं। हेमंत का द्वार सबके लिए खुला है, तो मुख्यमंत्री जी एक बार इनकी भी फरियाद सुन लीजिए, एक बार इनका भी दर्द समझ लीजिए। हम सिस्टम को यही कहना चाहते हैं कि देखिए सिस्टम कितना खराब है कि आज राजभवन यहाँ 50 मीटर का दूरी में है। यहाँ का महामहिम राज्यपाल महोदय कभी संज्ञान नहीं ले पाए, जबकि बगल में देखिए कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय आने वाली है। बगल में पड़ा हुआ कचरा भी साफा किया जा रहा है और चारों बगल देख रेख किया जा रहा है कि कोई तरह का कोई गलती ना हो, महामहिम आ रही है इससे। लेकिन बगल में इतना बड़ा पंडाल लगल है दिव्यांग लोगों का, उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो पूरा सिस्टम इसमें जिम्मेवार है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो तो 3 बार तक हम लोग को बुला के आश्वासन भी दिए कि आप लोग का मांग जायज़ है। देखिए सब मंत्री बोला, विधायक भी बोले, यहीं कई मंत्री भी आए और वो भी बोले कि नहीं आपका मांग जायज़ है। लेकिन जब जायज मांगों को लेकर आज 509 दिन हम लोग को बैठना पड़ रहा है, बड़ा मजबूरी वाला हम लोग का माने समस्या हो गया। यहाँ ठंडा, गर्मी, बरसात, यहाँ पंडाल का भी चुने लगता है। अब तो हम लोग 24 घंटा यहाँ 24 घंटा रहते थे, लेकिन आज मजबूरन यहाँ 24 घंटा नहीं रहकर हम लोग दिन भर रहते हैं। और इतना मजबूर हो गए कि देखिए अभी हम लोग दूसरा काम करना पड़ रहा है। ये धरना कैसे चले इसके लिए हम लोग फूड डिलीवरी करके रात को कुछ पैसा 200-300 रुपया कमाते हैं ताकि अपना बाल बच्चा को कुछ दे पाएँ और यहाँ भी धरना को भी सुचारू कर पाएँ। तो ये किसका लड़ाई है? मैं पूरा सिस्टम से पूछना चाहूँगा, ये किसका लड़ाई है? आज राज्य की एक बेटी को सम्मान दिया जा रहा है, एक बेटी को राष्ट्रपति बना दिया गया। तो झारखंड की एसटी की बेटी को जब राष्ट्रपति बना दिया जा रहा है और उन बेटियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्धा हैं, तो कहाँ सिस्टम में चूक हो रही है? और सिस्टम कौन है ये भी तो मैं पूछना चाहूँगा। सिस्टम बनाए, यहाँ महामहिम को बैठाएं, महामहिम इतना बड़ा चार दीवारी बनाकर इतना बड़ा महल जैसा सुख सुविधा को लेकर यहाँ बैठल है, लेकिन हम लोगों का 3 मुलाकात के बाद भी हम लोगों को यहाँ से नहीं हटा पा रहे हैं। अरे कम से कम हम लोग का जो मांग है, मान लीजिए 15-16 सूत्री का मांग हम लोग रखे हैं, आप हमारा 1-2-3 मांग भी पूरा करवाइए, लेकिन हम लोगों को यहाँ से कम धरना को समाप्त करवाइए। क्या राज्य में दिव्यांग, वृद्धा, विधवा को समस्या को लेकर आज 509 दिन, जो कि भारत का सबसे लंबा आंदोलन बन चुका है, किसान आंदोलन से भी ऊपर का आंदोलन आज ये चल रहा है,
भले ही लोग कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। तो अपने आप में झारखंड सरकार, यहाँ की कार्यशैली और यहाँ के सिस्टम सब फेलवर हो चुके हैं। और हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि अगर फेलवर नहीं है, अगर हमारे महामहिम या हमारे मुख्यमंत्री महोदय को आंखों से दिखाई देता है, तो इतना तो न्यूज़ चैनल में हम लोग का मुद्दा छप रहा है, चल रहा है, वीडियो प्रसारित हो रहा है, इतना हम लोगों का गतिविधि हुआ है और सभी अखबारों में भी छप रहा है, फिर काहे नहीं दिखाई दे रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो खुद हम लोग से मुलाकात करके बात रख चुके हैं कि हाँ सही है आपका मुद्दा। तो फिर जब हमारा सही है मुद्दा, तो हम लोगों को न्याय नहीं देकर आज सामान्य वर्गों को 2500 आप जो दे रहे हैं, तो क्या जरूरतमंद कौन है? आप पूरा सिस्टम हमको बताए कि जरूरतमंद कौन है। जो सामान्य महिला जो चल फिर सकती है, सभी तरह से उसका पैर हाथ सलामत है, न विकलांग है, उसका पति भी कमा के ला सकता है या पिता कमा के ला सकता है, उसके बारे में सरकार सोच रही है। लेकिन जहां जो व्यक्ति अपने से कमा नहीं सकता है, अपने से चल नहीं सकता, अपना शौचालय नहीं जा सकता है, और जो पत्नी विधवा हो चुकी है, जो महिला वृद्धा हो चुकी है, उससे जरूरतमंद क्या सामान्य महिलाएं हैं? मैं राज्य की जनता, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के 81 विधायक और यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय और जो कल राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, उनसे भी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहूँगा कि राज्य में जो ये ऐसा गतिविधि चल रहा है, उसके जिम्मेवार कौन है? और ये सिस्टम जो आज हम लोगों को लेकर न्याय नहीं दे पा रहा है और कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है। अगर डिजिटल इंडिया हो गया है, तो हम लोगों का मुद्दा डिजिटल रूप से सरकार तक काहे नहीं पहुंच रहा है? सरकार हमारी मांगों को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मैं ये सवाल पूरे सिस्टम से पूछता हूँ। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।